नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम बात करते हैं जन सरोकार की। हमारा एक ऐसा मंच है जहां पर हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, हम बात करते हैं समाज की विकास की और हम बात करते हैं मुद्दों। हमारे इसी मंच में हमारे साथ हैं विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक रोहित पांडे जी, जिनसे जानते हैं कि इस समय जो शिक्षा को लेकर के तमाम समस्याएं आ रही हैं, क्या क्या समस्याएं सामने हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो हमारे आईपा मंच में आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके आईपा मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारा एक मुहिम चल रहा है, इस मुहिम से लगातार जन सरोकार की बातें करना और जो निचले तबके की समस्याएं हैं उनको उजागर कर जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना हमारे काम है। तो आप हमारे इस मुहिम को किस नज़र से देख रहे हैं? नहीं, आपका बहुत अच्छा मुहिम है और ऐसे में आम लोगों की समस्याएं लोगों तक पहुंचेंगी जहां तक हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं और उनसे अपनी बात नहीं रख पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समय की शॉर्टेज उनके पास भी होती है और अपने पास भी होती है। तो ऐसे में आपके मंच से हम लोगों की बातें पहुंच पाएंगी। इस समय रोहित जी, जो शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को लेकर के काफ़ी समस्याएं हैं। आप विद्यार्थी परिषद से हैं तो शिक्षा को लेकर आप लोग चाहते हैं कि अच्छा यहाँ व्यवस्थाएं हों। तो क्या लगता है कि यहाँ अभी शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं सामने आ रही हैं? शिक्षा के क्षेत्र में तो पहली बात तो ये बुंदेलखंड का पिछड़ा हुआ एरिया है और मेरे हिसाब से पूरे बुंदेलखंड का ये पिछड़ा हुआ एरिया है, चित्रकूट। और यहाँ पर जब तक कॉलेज कैंपस में चुनाव बहाल नहीं होंगे, नए युवक नहीं आएंगे, आगे अपनी बात नहीं रखेंगे, एक अपने युवा साथी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के नहीं चलेंगे और एक सही तरीके पे सही मायने में सही बात नहीं रखी जाएगी, तब तक यहाँ पर शिक्षा का स्तर ऐसे ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पर प्रतिनिधि आते हैं जाते हैं, कोई बदलाव नहीं होता है और बदलाव करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहाँ अगर बदलाव कर देंगे तो उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान है। शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, जागरूक होंगे, समझदारी बढ़ेगी, तो ये जातिवाद, बेरोजगारी भत्ता, ये सारे मुद्दे उनके खत्म हो चुके होंगे। क्या लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी ऐसी क्या व्यवस्थाएं सरकार करे ताकि विद्यार्थियों को बाहर न जाना पड़े और यहीं शिक्षा मिले, गरीब हैं उनको समस्या ना हो? आपने बहुत अच्छी बात पूछ ली है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये 1 साल से समथिंग चल रहा था, जो कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी न किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर यहीं पर लोकल में कोई अच्छे कोचिंग सेंटर खुल जाए, एसएससी एकेडमी खुल जाए, बायोलॉजी एकेडमी खुल जाए, तो बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। जो बाहर जाते हैं रहने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती है। कानपुर चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, इलाहाबाद चले जाइए, 4,000-5,000 से नीचे रूम नहीं मिलते हैं और 4,000-5,000 रुपये मैनेज करना एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, जहां पर जिसके पास 30 बीघे 40 बीघे ज़मीन होती है उसको लंबरदार बोलते हैं। उसकी वो कंडीशन होती है, जब हम लोग कभी कभी गांव में शाम को दुकानों में बैठते हैं तो 1 किलो गेहूं लाता है, 10 या 12 सदस्य होते हैं उनके यहाँ, और दुकानदार से बोलता है कि भैया 2 आलू दे देना, 1 टमाटर दे देना, 1 छोटी सी प्याज दे देना। अब कैसी कंडीशन में वो घर चला रहा है, कैसी कंडीशन में वो क्या कर रहा है। आप बात कर रहे हैं बेरोजगारी की। बेरोजगारी के लिए आलम जो है इस समय काफ़ी है, लेकिन आपको क्या लगता है सरकारें कोई भी आए बेरोजगारी कैसे दूर कर सकती हैं? यहाँ पर सबसे पहले तो शिक्षा का स्तर सही करना पड़ेगा। दूसरी बात, हम लोग मतलब यहाँ पर जंगल एरिया भी है, कोई मेडिकल भी अच्छा पढ़ सकता है, आयुर्वेदिक मेडिकल, ठीक है, कॉलेज, हाँ। और काफ़ी सारी चीज़ें सही हो सकती हैं, कोई अच्छी फैक्ट्री भी पड़ सकती है। इंडस्ट्री देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर भी
कुछ ना कुछ किया जा सकता है। बदलाव करने के बहुत सारे रास्ते हैं, बट यहाँ पर आते हैं, एक मुद्दा उठाते हैं, चुनाव जीतते हैं, उसके बाद फिर सारी समस्याएं उनकी खत्म हो जाती हैं। जूझता रहता है आम आदमी, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बहाना है, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। लेकिन इस पे काम कोई नहीं करना चाहता है। और जब तक यहाँ का प्रतिनिधि सही नहीं होगा, सही मायने में सोचेगा नहीं, अपने लोगों के बारे में सोचेगा नहीं, अपने लोगों का मतलब अपनी जाति नहीं होती है, अपने लोग मतलब समाज होती है, अपनी समाज होती है, आम पब्लिक होती है। उनके बारे में कोई भी नहीं सोचना चाहता है। सिर्फ और सिर्फ देखते हैं तो सिर्फ कार्यकर्ताओं को देखते हैं, बाकी आम आदमी तक कोई बात नहीं जा पाती है। क्या लगता है कि यहाँ पर अगर रोजगार प्राप्त करने के लिए सरकारें कौन सा ऐसा कदम उठाए? हम बात करते हैं बेरोजगारी की, कि सरकार कौन सा ऐसा कदम उठाए कि जो शिक्षित और अशिक्षित युवा वर्ग जो बाहर पलायन कर जाता है, वो 10 से 15 हज़ार नौकरी करता है बेचारा, और फिर आता है घर में, तो अगर उनको 10 से 15 हज़ार की नौकरी चित्रकूट में ही मिल जाए तो उनको तो सोने में सुहागा होगा। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है कि सरकारें इसके लिए कौन सा ऐसा कदम उठाए कि इससे यहाँ पर बेरोजगारों को रोजगार मिल सके? हमारा ये प्रश्न है। सबसे पहले तो मेरे नज़रिए से तो सबसे पहले हम लोगों को किसानी में देखना चाहिए। अगर सही गाइडेंस यहाँ के लोगों को मिल सकती है तो लोग बेरोजगार नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि गेहूं बो दिए, धान बो दिए, चावल बो दिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उनका उचित रेट नहीं मिल पाता है, उचित दर नहीं तय हो पाती है। धान लगाते तो है किसान, लेकिन परेशान हो जाता है बेचने पे। लंबी लाइन लगी रहती है, ऐसी सर्दी में लंबी लाइन लगी रहती है, पड़े रहते हैं। बिकता किसका है? जो थोड़ा सा पावर में है, जो थोड़ा सा जोरदार है, क्योंकि सोर्स आज भी चल रहा है। और दूसरी बात आती है कि यहाँ पर अगर कोई इंडस्ट्री एरिया हो जाए, जी, नए युवाओं को काम करने का अवसर मिल जाए, तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी लोगों को। लेकिन इसके बारे में पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं। ये तो आप भी एक शिक्षित युवा हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या समस्या हो रही है कि रोजगार नहीं मिल रहा है? कैसे क्या लग रहा है? कुछ चीजें तो हैं कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी बातें सही मायने में ऊपर तक नहीं रख पाते हैं। मेरा मानना ये भी है, अगर यहाँ से एक बार बात रखेंगे, 2 बार रखेंगे, यहाँ के लोगों के लिए वो खुद ही नहीं सोचते हैं। अगर अपनी बात सही तरीके से ऊपर रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ व्यवस्था नहीं होगी। तो जिम्मेदार तो यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं इस बात के लिए। हालांकि देखा जाए तो कोई भी दल है शिक्षा और स्वास्थ्य पर बातें बहुत करते हैं, हालांकि इनके मुद्दे भी होते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य में हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो क्या लगता है कि यहाँ, मैं वर्तमान चित्रकूट की बात कर रहा हूँ यहाँ की, क्या लगता है कि स्वास्थ्य में सरकारों ने क्या क्या काम अभी तक किए हैं, क्या और क्या करने की जरूरत है? स्वास्थ्य में तो काम बढ़िया चला है, फोकस भी किया गया, लेकिन अब भी यहीं के हैं, जिला अस्पताल जाते हैं, देखते होंगे वहाँ की क्या कंडीशन होती है। अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले मैं गया था, तो एक महिला को ब्लड की ज़रूरत थी, उसका पति कोरोना से एक्सपायर हो चुका था, फैमिली उसकी मदद नहीं कर रही थी। हम लोग को पता चला, हम लोग गए वहाँ, देखे। तो जब मैंने उसकी स्थिति देखा तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं ब्लड दूंगा इन्हें। लेकिन वहीं पर क्या होता है कि एक दलाल आता है और बात करता है कि भैया खून कितने में देते हो, मुझसे मिले होते हो तो मैं थोड़े से ज़्यादा पैसे देवा देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये दलाली हम लोग को बंद करनी पड़ेगी और उसके लिए टाइट होना पड़ेगा। कोई भी अधिकारी आता है अपनी जिम्मेदारी से अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करता है, तो सबसे पहले तो उन लोगों के लिए हम लोग को टाइट होना पड़ेगा। और ये मेरे होने से नहीं होगा,
ये हम सबको होना पड़ेगा, हमारे जनप्रतिनिधि को टाइट होना पड़ेगा। ये काम हमारा बस नहीं है, यहाँ के डीएम का भी है। कुर्सी में बैठ जाते हैं, वो बोलते हैं मैं कहाँ कहाँ देखूं। तो आप हर जगह देखने के लिए ही बैठे हैं, या तो आप ऐसे टीम नियुक्त करिए कि वो हर जगह जा करके देख सकती है। और देखना तो पड़ेगा, आगे भी आना पड़ेगा किसी न किसी एक को। हालांकि देखा जाए चित्रकूट जिला चिकित्सालय की यहाँ बात करते हैं दलालों की, हालांकि यहाँ पर जिला चिकित्सालय के अलावा ऐसी और तो कोई व्यवस्था है नहीं, ना तो ट्रामा सेंटर है और ना ही मेडिकल कॉलेज है। तो ऐसी व्यवस्था ना होने के कारण जो सीरियस पेशेंट है उनको प्रयागराज रेफर कर दिया जाता है, और जो गरीब होते हैं वो जाने के बाद, हालांकि आप जानते हैं सरकारियों में क्या है व्यवस्था, कैसे है उसके बारे में तो आप जानते हैं, तो लोग परेशान होते हैं। क्या ऐसी व्यवस्था अगर सरकार ने चित्रकूट में ही कर दें, ट्रामा सेंटर मेडिकल कॉलेज जैसी व्यवस्था यहाँ हो जाए, तो कहीं ना कहीं जो गरीब व्यक्ति है तो क्या उसको फायदा मिलेगा? सरकारें भाई साहब अपनी पूरी व्यवस्था करती हैं, सरकारें कोई गंदी नहीं होती हैं, लेकिन जो उनके स्तर से काम देखते हैं गंदे वो लोग होते हैं, वो उन लोगों की व्यवस्था सही नहीं होती है। सरकारें अब कोई भी आती हैं जाती हैं, सरकारें कोई नहीं चाहती हैं कि गरीब इंसान परेशान हो। सरकारें सब सही होती हैं अपनी जगह पे। अभी क्या होता है, यहाँ पर कोई डॉक्टर है तो ड्यूटी कर रहा है, साइड में क्लिनिक भी चला रहा है, उसके जिम्मेदार हम लोग हैं, क्योंकि किसी एक के ऊपर परेशानी आती है तो वो बोलेगा। हम सब नहीं उसकी मदद कर सकते हैं, ना सब उसके साथ खड़े हो सकते हैं। तो जिम्मेदार तो यहाँ के लोग भी हैं कुछ ना कुछ इस विषय को लेकर के। आप गांव से बिलोंग करते हैं और पहाड़ी क्षेत्र में आपका गांव है, क्या लगता है आपके गांव में इस समय वर्तमान में क्या समस्या है जो ग्राम सचिव प्रधान द्वारा नहीं किए जा रहे हैं? मैं अपने गांव की कहूँ तो मेरे गांव में तो कोई समस्या नहीं है ऐसी। जो भी है अच्छा से अच्छा विकास है। आप भी जाइए और कभी आइए मेरे गांव में, घूम करके आइए। अन्य गांवों की तो बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरे गांव में जो अभी कुछ दिन पहले ही अपने गांव से एक महिला आई थी, उसको जो है वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही थी, कि प्रधान चक्कर काट रही थी, क्या लगता है वो समस्या नहीं है? उसके लिए अभी हम लोगों ने एक व्यवस्था करवा दी गई है। हालांकि होता क्या है, आदमी एक बार जाता है, मुलाकात नहीं हो पाती है, क्योंकि अगर गांव का प्रतिनिधि बैठा है तो वो हमेशा घर पे ही नहीं बैठा रहेगा, समाज में काम करेगा, बाहर का भी काम करेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने पंचायत भवन में एक ऑलरेडी मतलब 8 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक हम लोगों के यहाँ एक बैठेगा, और जितनी भी समस्या हैं लिखित में लेंगे हम लोग, और उन समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द करेंगे। आप की गांव में एक समस्या और आई थी, हालांकि आप कह रहे हैं हमारे गांव में कोई समस्या नहीं है, मैं उस समस्या को उजागर कर रहा हूँ। आपके गांव के एक महिला आई हुई थी, यहाँ पे आपके कलेक्ट्रेट में डीएम साहब को हालांकि प्रार्थना पत्र भी दी थी, वो आवास के लिए दर भटक रही है, सचिव साहब के पास भी जा चुकी, प्रधान जी से भी कह चुकी हैं, लेकिन उसको दरकिनार करते हैं। हाँ हो जाएगा उनको दरकिनार करते रहते हैं, टाइम आते रहते हैं। तो क्या ये समस्या नहीं है गांव की? होता क्या है, आवास के लिए एक प्रोसेस होता है, फॉर्म भरे जाते हैं, ऑनलाइन होते हैं, उसके बाद लिस्ट जारी होती है, उसके बाद भी डिवाइड करके पैसा आता है। गांव के लोगों में इतनी समझ होती नहीं है, पढ़े लिखे होते नहीं है ज़्यादा, इसीलिए तो ग्राम प्रधान को चुनते हैं लोग कि हमें जानकारी नहीं है तो ग्राम प्रधान दे, अथवा जो वहाँ की जागरूक है, जैसे आप विद्यार्थी परिषद से हैं, आप जागरूक हैं तो आपका भी दायित्व बनता है। वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन लोगों से को ये बोला जाता है कि क्योंकि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन होगी, बजट पास होगा, कॉलोनियाँ आएंगी, सबकी कॉलोनी अगर 200 कॉलोनी भरी जा रही है तो सबकी एक बार में नहीं आ जाती है, कहीं पर 25 आ रही है, कहीं पर 75 आ रही है, कहीं पर 50 आ रही है।
तो आगे पीछे हो सकता है। हालांकि ऐसी कोई समस्या नहीं है कि मतलब किसी को नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये कोई जातिवाद तो होता नहीं। अच्छा, इस समय जो चुनावी माहौल चल रहा है, हम चुनाव की बात करते हैं और विधानसभा चुनाव नजदीक है। हालांकि देखा जाए तो सभी पार्टियों ने कर दी विधानसभा में, जहां तक है एक सपा को छोड़ करके सभी ने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं, मैदान पे आ गए हैं। तो क्या लगता है आपको कि जो इधर चुनाव है विधानसभा का, तो इसमें आपको नजरिए से कौन सा प्रत्याशी अव्वल है? अभी तक तो जितने भी सीटें घोषित हुई हैं और जितने भी कैंडिडेट हैं, उनमें तो माननीय चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी अभी अव्वल हैं। और उनके विकास कार्य को देख करके कि वो किसी भी पार्टी का रहा हो, किसी भी जाति का रहा हो, जाति विशेष का रहा हो, उन्होंने किसी का मुंह देख करके कोई काम नहीं किया है, जो कि हालांकि अभी तक अन्य सरकारों में होता रहा, अन्य पार्टियों में होता रहा। उनके लिए तो हालांकि कई अभी ग्रामीणों ने भी और कुछ शहरवासियों ने भी कई कमेंट किए कि ये 5 साल बीत गए और चित्रकूट जिले यानी यहाँ आपके करबी में बाईपास तक नहीं बना, जबकि जल्दी राज्य मंत्री रहे। किसी भी कार्य की होती है समय सीमा होती है। 5 साल हो गए। 5 साल में आपके 2 साल कोरोना काल के भी तो बीते हैं ना। और फिर जब बजट भी तो आप देखेंगे ना, कहाँ से करवा देंगे? अपने घर से घर बेच करके करवा देंगे क्या? जी, तो इसका मतलब 5 साल बीत गए, 5 साल और लगेंगे और बन जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे आइपा मंच में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक रोहित पांडे जी, जिन्होंने बताया कि सबसे समस्या जो यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य और बेरोजगारी को लेकर के है। जो युवा पीढ़ी है इस समय वर्तमान का, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, हालांकि शिक्षित ही कह सकते हैं क्योंकि इंटर तक तो शिक्षा यहाँ मिल ही जाती है, और बाकायदे जो घर से मजबूत है यानी आर्थिक दृष्टि से मजबूत है वो बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी सरकारें आए उसके पहले उनका मानना है कि यहाँ पर शिक्षा की दृष्टि से जो कोचिंग सेंटर हैं, जो हम लोग बाहर जाते हैं, विद्यार्थी परिषद से होने के नाते उन्होंने कहा कि जो हम लोग बाहर जाते हैं और वहाँ पर कोचिंग करते हैं, अगर व्यवस्था सरकारें यहाँ करवा दें ऐसी, तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा और जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य में यहाँ मेडिकल कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर आदि की बहुत ही अत्यंत आवश्यकता है, लेकिन अभी तक ना होने के कारण यहाँ से एक जिला चिकित्सालय जो है रिफर सेंटर बना हुआ है। आइपा मंच के लिए सुरेंद्र सिंह कछवाल, चित्रकूट।